अखबार का 5 मिनट का सार, ये तो सुन ही ले यार। सो 2 अगस्त 2023, वेरी वेरी गुड न्यूज, रेलेवेंट। आर्टिकल 167 सर, कॉन्स्टिट्यूशन का न्यूज में पंजाब चीफ मिनिस्टर साहब मान साहब और गवर्नर पुरोहित साहब के बीच में थोड़ा सा टिफ चल रहा है, थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन चल रहा है, तो उसमें 167 आर्टिकल न्यूज में अपने को पता होना चाहिए। सो इसमें क्या है जी, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स द गवर्नर, कि जो सेशन में चल रहा है, कोई बिल पास हुआ, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या कहा, उनकी कंसिडरेशन के लिए गया कि नहीं, ये 167 बताता है। सो ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स द गवर्नर, 167 ध्यान रखना। देन गोदा वर्मन जजमेंट, अगेन फॉरेस्ट लॉ अमेंडमेंट के बारे में न्यूज में है। फॉरेस्ट लॉ अमेंडमेंट जब कंक्रीटाइज होगी उसको भी डिटेल में करेंगे। सो गोदा वर्मन जजमेंट थी, इन्होंने डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट दिया था, प्रीलिम में इतना पूछा गया है। देन डीम्ड फॉरेस्ट कंसेप्ट को इजाद किया था एक तरह से। सो डीम्ड फॉरेस्ट क्या हुआ सर, पहले फॉरेस्ट वही प्रोटेक्ट होते थे जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की तरह रिकॉर्डेड थे इस जजमेंट से पहले, अंडर फॉरेस्ट एक्ट 1980। सो अब इन्होंने क्या कहा जजमेंट में, इन्होंने कहा कि सर जो भी कोई भी लैंड है जो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट में आता है, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट में आता है, और कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड क्यों ना हो उसमें भी रिकॉर्डेड है, उसको भी प्रोटेक्शन दी जाएगी। सो डीम फॉरेस्ट ने कंसेप्ट ब्रॉड कर दिया फॉरेस्ट का। देन लोकमान्य तिलक अवार्ड प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी को दिया गया है। सो इसके लिए बाल गंगाधर तिलक जी हमारे लिए रेलेवेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। सो इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे ऑब्वियसली, लाल बाल पाल के टाइमर वेट में थे। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किया जाता है, क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है इन्हें। महात्मा गांधी ने मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक्स आर्कटिक होम इन वेदास इन्होंने लिखी है, ओरियन इन्होंने लिखी है, एंड श्रीमद भागवत गीता रहस्य इन्होंने लिखी है। सो प्लीज ध्यान रखना बुक्स। देन सी राजा मोहन जी ऑब्वियसली। सो वेरी वेरी सिंप्लीफाइड, आज इन्होंने लिखा है दैट साउथ एशिया इज अंडरगोइंग अ ट्रांजिशन। साउथ एशिया ट्रांजिशन में जा रहा है। पहले साउथ एशिया बहुत ही कम इंटीग्रेटेड था, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जैसे यूरोपियन यूनियन में कितनी बड़ी है, साउथ एशिया में थी ही नहीं, बहुत कम थी। क्यों नहीं थी, बिकॉज इकोनॉमिक ओटार्की थी, सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी, आगे टाउन में समझाऊंगा। सो इकोनॉमिक ओटार्की थी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना, खुद से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लो। पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स थे, अनइवन लिबरलाइजेशन थी, राइट। सो इस करके साउथ एशिया बहुत ही कम इंटीग्रेटेड रीजन था। बट अब क्या हो रहा है, न्यू फैक्टर आ गए हैं। कौन से 3 न्यू फैक्टर की बात करी है इन्होंने। प्रेशर फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एग्जांपल पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स गल्फ को बेचने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। सो देयर इज अ न्यू वेव ऑफ लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन दिस रीजन। देन इंडियाज राइज एंड न्यू विगर। सो इंडिया अब इस साउथ एशिया की कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है, मतलब सब रीजनल इकोनॉमी इस रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है। और 2014 से स्पेशली वी हैव अ न्यू विगर ऑफ इन लेट्स से फॉरेन पॉलिसी एंगेजमेंट्स और मल्टीपोलर एंगेजमेंट्स। सो उसके करके भी सेकंड रीजन। थर्ड रीजन, यहाँ पे ग्रेट पावर राइवलरी चल रही है सर, यूएस और चाइना की राइवलरी चल रही है। सो अब वेस्टर्न पावर्स सपोर्ट कर रही हैं इंटीग्रेशन ऑफ साउथ एशिया, वेस्टर्न पावर्स। सो प्रेशर फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने आए, इंडिया का राइज एंड वेस्टर्न पार्ट की सपोर्ट, हेंस साउथ एशिया इज हेडेड टुवर्ड्स अ न्यू ट्रैजेक्टरी। पहले नहीं था, अब न्यू ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं, ध्यान रखना। टर्म्स आज बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। ग्रीन वॉशिंग आ चुका है पेपर में, उसके आगे की ग्रीन कटिंग की बात। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, डिसेप्टिव प्रैक्टिस है जो आपको दिखाती है किसी चीज का। फॉर एग्जांपल कोई आप प्रोडक्ट लेने गए हो, उस पर लिखा है एनवायरमेंट फ्रेंडली, बट वो एग्जैक्टली एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता। सो ये ग्रीन फाइनेंसिंग में था कि डेवलप्ड वर्ल्ड दिखाता है कि हम फाइनेंस एनवायरमेंट फ्रेंडली दे रहे हैं, बट वो होता नहीं है, वो कोई कमर्शियल बेनिफिट भी हो सकता है, राइट। बट ग्रीन गटिंग उन्होंने बोला आज एडिटोरियल में एक, कि उससे भी फर्दर है कि आप क्या कर रहे हो बेसिकली, कि दिखा रहे हो कि एनवायरमेंट बेनिफिट के लिए है, बट एक्चुअली वो हार्म कर रहा है, एक्चुअली वो एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है। सो ग्रीन कटिंग इज वन स्टेप अहेड ऑफ ग्रीन वॉशिंग आल्सो। देन इकोनॉमिक ऑटार्की एज आई सेड, एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड लिमिटेड ट्रेड, 1991 से पहले जैसे इंडिया का था। देन वन मोर प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर एनी एमसीक्यू दिस ईयर, एम पावर मेजर्स सर न्यूज में आए हैं। एम पावर मेजर्स किसके हैं, WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। टोबैको के रिडक्शन, टोबैको कंट्रोल के लिए, टोबैको यूजेज की रिडक्शन के लिए बात कर रहे हैं। और ये FCTC जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है WHO की, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एम्पावर मेजर्स टोबैको, ध्यान रखना। कीवर्ड्स अगेन वेरी 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 रेलेवेंट। आज मोदी जी ने कहा है
कि अब ट्रस्ट सरप्लस हो गया। सो अब गवर्नेंस आंसर में खासकर जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां पे पत्थरबाजी हो रही है, कहीं पे धमाके हो रहे हैं, कहीं बसें फूक रहे हैं, कहीं होमगार्ड वाले मार रहे हैं, सो वहां पे क्या कह सकते हो सोल्यूशंस में, वे फॉरवर्ड में, कि हमें ट्रस्ट डेफिसिट से लेके ट्रस्ट सरप्लस की तरफ जाना है। जब अगर सरकार में जन का विश्वास होगा, लोगों का विश्वास होगा, तो वो प्रोटेस्ट पत्थरबाजी की जगह सरकार को अपील करेंगे, उनसे लड़ेंगे नहीं। सो ट्रस्ट डेफिसिट से ट्रस्ट सरप्लस की तरफ जाना हमारे ऑफिसर्स क्लैन के लिए, एस्पिरेंट क्लैन के लिए बहुत जरूरी वे फॉरवर्ड है। गवर्नेंस आंसर्स में जरूर लिखना, राइट। सो दिस इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट का सार ये तो सुनिए यार। सो कीप फॉलोइंग सुपर 20 IAS। थैंक यू सो मच।